आप सभी को जय मसीह की। मैं रिकेश्वर चक्रवर्ती फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे नए पॉडकास्ट में। और आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो विषय है पवित्र आत्मा, या ये कहूँ कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के बारे में कैसे जान सकते हैं। इस विषय में आज हम बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमारे संग बीते दिनों में आकाश जी और जुगनू जी हमारे संग बने थे, तो आज फिर से हमारे संग दोनों भाई मौजूद हैं यहाँ पर, और हम इस बात में चर्चा करेंगे कि पवित्र आत्मा की अगुवाई को हम अपने जीवन में कैसे जान सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जुगनू जी, आप क्या सोचते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के विषय में, या आप जो भी विचार रखते हैं आप हमारे साथ शेयर करें। सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। धन्यवाद रिंकू। पवित्र आत्मा की अगुवाई के विषय में हम यहाँ पे जानने के लिए चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पर जैसा हमेशा का मेरा आदत है, तो पहले ये देख लेते हैं कि पवित्र आत्मा है या पवित्र आत्मा का अस्तित्व जी बाइबल के अनुसार कैसे है और कब हुआ था। जी जी। तो अगर हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार, या क्या बोलना चाहिए, जब यीशु मसीह स्वर्गारोहित हो गए थे, उसके बाद फिर जब अपन प्रेरितों के काम के पहला अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये बात लिखा हुआ है कि चेले जो है ठहरे रहे, और जब पेंतीकोस का दिन आया, जी यहाँ पे जो दूसरा अध्याय है उसमें यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब पेंतीकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। जी एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जी तो ये जो एक बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे मैं सोचता हूँ कि हम प्रगटीकरण पवित्र आत्मा का जी। बता सकते हैं कि यीशु मसीह जब स्वर्गारोहित हो गए तो उन्होंने जो एक साथी का वादा एक विश्वासी के लिए किया था, मसीही के लिए किया था, वो पेंतीकोस के दिन यानी कि ठीक 50वें दिन वो प्राप्त हुआ। जी तो जब इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पे हम एक बात को विशेष रूप से देखते हैं कि वे इंतज़ार कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, और मेरे ख्याल में उसी बातों का वो मनन कर रहे थे जो यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि यरूशलेम को छोड़ के मत जाना, जी ठहरे रहना। और वो उसी बीच में प्रार्थना कर रहे होंगे, और जैसे ही ठीक समय परमेश्वर के अनुसार आया, जी तो वैसे ही वो पवित्र आत्मा से भर गए। और इसमें एक बात ये लिखा हुआ है कि आत्मा जो है उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, और बोलने की सामर्थ्य में यहाँ पे जो उदाहरण हम देखते हैं वो है अन्य अन्य भाषा। तो पवित्र आत्मा की अगुवाई के विषय में हम आज जानने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई जो है वो इस प्रकार से हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि तो अपने जीवन में हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें हम पवित्र आत्मा की अगुवाई चाह रहे हैं, या हम कुछ जॉब देख रहे हैं उसमें पवित्र आत्मा चाह रहे हैं, जी या पढ़ाई हम कर रहे हैं या कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो उसमें हम पवित्र आत्मा चाह रहे हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई बेसिकली जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, या मेरे को मिनिस्ट्री में जाना है, विशेषकर सेवकाई जिसको हम बोलते हैं, तो क्या उसमें हम पवित्र परमेश्वर की योजना चाह रहे हैं जिसमें हमको पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए। इसी प्रकार से जब आप देखोगे तो बाइबल में कई एक उदाहरण हैं जो आप देख सकते हो, जो यीशु मसीह ने खुद बोला है, और वो ये बोला है कि यीशु मसीह ने गॉस्पल में या सुसमाचार में ये चीज़ बोला है कि तुम ठहरे रहना, जब सत्य का आत्मा तुम पर आएगा तो वो तुमको, मतलब उन्होंने इस प्रकार से शुरू किया है कि बहुत सी बातें हैं जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ,
लेकिन मैं अभी कह नहीं सकता क्योंकि तुम उसे अभी समझ नहीं पाओगे, उसे ग्रहण नहीं कर पाओगे। लेकिन जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुमको सब चीज़ों के विषय में, वहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ के विषय में नहीं लिखा है, वहाँ पे ये लिखा है कि सब चीज़ों के विषय में तुमको समझाएगा, एवरीथिंग। यानी कि आप अपने जीवन के किसी भी चीज़, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति, किसी भी चीज़ में, जैसे आप यीशु मसीह को सोचते हो कि आपके वो संग है, तो यीशु मसीह के द्वारा ही, यीशु मसीह के लिए ही और हमारे यीशु मसीह के संबंध के स्थापना के कारण पवित्र आत्मा हमको मिला है कि वो आत्मा रूप में हमारी सहायता और मदद कर सके, हमारी अगुवाई कर सके। तो इसमें कई एक बातें हैं जो मैं मतलब अलग अलग वचनों के हिसाब से बता सकता हूँ कि पवित्र आत्मा का अगुवाई कहाँ कहाँ हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। उस विषय में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी आप लोगों को अगर इस बात पे जो मैंने कहा है सहमति या असहमति या कोई उदाहरणार्थ या और कुछ है तो आप लोग बताइए। जी, आकाश जी आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, तो जुगनू ने तो सब बातें पॉइंट्स कवर कर ही लिए। मतलब इंट्रोडक्शन में अपन पवित्र आत्मा की अगुवाई और वो सब पवित्र आत्मा वास्तव में है कि नहीं, जी, उन सब बातों में जो बातें रखनी है तो वो सब बातें हमने देख ही ली है। तो मतलब मुझे अभी शुरुआत में तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कुछ जोड़ने की ज़रूरत है। हम लोग इसमें आगे डिस्कस करेंगे तो देखते हैं। जी, इसमें मैं भी सहमत हूँ जो जुगनू जी ने कहा कि कई लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि पवित्र आत्मा है ही नहीं तो अगुवाई की क्या बात है। ऐसा कई लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा पहले जनरेशन, मतलब पहली कलीसिया, पहली शताब्दी की कलीसिया में आई, उसके बाद फिर अभी उसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन जैसे जुगनू जी ने कहा कि परमेश्वर ने या यीशु मसीह ने हमारे लिए वादा दिया है हमको कि जब वो जाएगा तब वो अपना एक सहायक हमारे लिए भेजेगा और वो हमारे साथ रह के हमें हर एक बातों को बताएगा। तो उसी चीज़ को मैं भी मानता हूँ कि जब वो वहाँ गए तो उन्होंने अपने जगह में एक सब्स्टिट्यूट को भेजा जो हमारी सहायता करता है, मदद करता है, जिसको हम पवित्र आत्मा बोलते हैं, जो हमें हमारी हर जगह में हेल्प करता है, मदद करता है, हमें बताता है कि कैसे यीशु मसीह हमारे लिए आए और यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या किया, वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। इन सारी बातों को हमारे लाइफ के हर एक पड़ाव में, जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हम खुश होते हैं, तो हर एक जगहों में पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करता है ताकि हम अपने जीवन शैली को अच्छे से जी सकें और पवित्र आत्मा के अगुवाई में बढ़ते हुए हर एक बातों को पूरा कर सके। क्योंकि हम देखते हैं कि पौलुस भी यही कहता है कि अब हम व्यवस्था के नहीं परंतु आत्मा के चलाए चलते हैं। इस पे ये जब आपने बोला है रिकेश्वर जी, तो इस पे मैं मतलब शुरुआत मेरा ऐसा ही मैं करना चाह रहा था जी। देखिए, जब हम गलातियों की पुस्तक पढ़ते हैं जी, तो गलातियों की पुस्तक में जब हम देखते हैं 5वां अध्याय से जब 16 पद से 25 पद 26 पद तक जब हम पढ़ेंगे जी, तो पवित्र आत्मा द्वारा संचालन, जी, ऐसा टाइप से वहाँ पे हाँ, बातें लिखी हुई है जो मैं पढ़ के हमारे जो व्यूअर हैं, जो सुन रहे हैं, उनके लिए भी मैं ये बोलना चाहूँगा। जी, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो जी, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, जी, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। यही आप बोलना चाह रहे हैं। जी, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात सो एंड सो। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। जी, पर आत्मा का फल जी, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, जी, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। जी, जी, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जी, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। जी, तो सबसे पहला चीज़ जो मैं देखना चाहता हूँ,
आगे जो मैं बताऊंगा भी और आगे हम बात भी करेंगे। जी तो पहला जो चीज़ है, जीवन की हर परिस्थिति के लिए आत्मा की अगुवाई। जी तो इसमें जब मैं पढ़ता हूँ 16वां पद 5वें अध्याय का गलातियों का, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। जी ठीक है। जी तो जब इसको मैं ऐसा पढ़ता हूँ या ऐसा समझता हूँ तो मेरे को ये लगता है कि यहाँ पे दो पहलू है, एक आत्मा की अगुवाई और एक आप खुद क्या इच्छा, आपकी इच्छा, स्वयं की इच्छा। जी तो शरीर की लालसा को आप जब जब पूरा नहीं करते हो तो मेरे को ये लगता है कि तब तब आप आत्मा की अगुवाई में चलते हो। ये सारी चीज़ें बहुत सारी बातों में, बहुत सारे कामों में, बहुत सारी बातों में हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक काम लिखा हुआ है, शरीर का काम जो है मूर्ति पूजा है। जी तो अगर हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, तो ये भी पवित्र आत्मा की अगुवाई के कारण ही है, जी अगुवाई के अनुसार ही है। इस बात को मैं पर्टिकुलरली क्यों उठाया, क्यों लेके आया, इसके पीछे का कारण है पुराना नियम। पुराना नियम में जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक में, तो पहली बार जब मूसा गया ऊपर व्यवस्था को लेने के लिए, जी तो व्यवस्था को लेने के लिए जब वो ऊपर गया, गलत नहीं हो तो सीनै पर्वत पर, तो जब वो लेने के लिए गया तो नीचे हमारा जो अगवा था, हमारा जो हमको लेके आया था, वो मर गया है बोल के वो वहाँ पे मूर्ति बना के मूर्ति की पूजा करने लगे। जी और मूसा वहाँ पे परमेश्वर से व्यवस्था ले रहा है इन्हीं लोगों के लिए, और ये क्या कर रहे हैं, वहाँ पे मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। तो इसीलिए, क्योंकि ये अभी एक रिलेशन, एक रिश्ते में बात है कि इसको हम सीधा सीधा पैरेलल समझ सकते हैं। लेकिन जब वो दोबारा आया, परमेश्वर ने उसको कह दिया था कि मूसा को कि तू यहाँ पे व्यवस्था ले रहा है, देख वहाँ नीचे लोग पाप कर रहे हैं, अभी मैंने व्यवस्था दी नहीं है लेकिन वो व्यवस्था के खिलाफ पाप कर चुके हैं। और जब वो उतरता है तो वो उनको वाकई में वो पाप करते देखता है, मूर्ति पूजा के सामने वो पूज रहे हैं, लीला क्रीड़ा कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। तो वो पत्थरों को, उस व्यवस्था को जो परमेश्वर ने दी थी, तोड़ देता है। जी क्योंकि वो वैसे ही अगर उनके सामने आ जाती तो एक भी व्यक्ति वहां पे बचता नहीं। और ये एक तरीके से ये भी प्रमाण है कि परमेश्वर की व्यवस्था जो है वो किसी भी रीति से पूरी नहीं की जा सकती, इसीलिए उसका टूटना जरूरी भी था। तो दूसरी बार जब वो व्यवस्था की चीज़ों को, 10 आज्ञाओं को लेने के लिए जाता है, तो परमेश्वर पहले ही उनको काम दे देता है कि तुम मेरे लिए तंबू बनाओ, तुम वाचा का संदूक बनाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, ऐसा वो काम दे के जाता है ताकि वो व्यस्त रहें, ताकि उनका ध्यान, ताकि उनका दिमाग इधर उधर कहीं भी ना लगे। और वैसे ही पुराने नियम में जब ये चीज़ थी तो उनको काम दे दिया गया था। आज के समय में यीशु मसीह हमको छोड़ के तो गया नहीं है, क्योंकि वो बोला है कि जब तक जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन शारीरिक रूप में वो हमारे साथ, जब हमारे साथ वो नहीं है, हमारे लिए जब वो घर तैयार कर रहा है स्वर्ग में, तो उसने हमारे लिए कि हम भटक ना जाएं, हमको बीच बीच में वो यीशु के विषय में कोई सहायक बताते रहे कि देख एक यीशु आया था जो तेरे लिए मारा गया, तेरे लिए गाड़ा गया, तेरे लिए मर गया, ये वाला काम तेरे को नहीं करना है क्योंकि ये विश्वास के खिलाफ है, भलाई के खिलाफ है, धीरज के खिलाफ है, प्रेम के खिलाफ है। तो मेरे को ये समझ में आता है कि जीवन में हर किसी भी परिस्थिति में हम पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त कर सकते हैं। और पवित्र आत्मा का होना इसी सेंस में या इसीलिए ही मेरे को लगता है कि ज़रूरी है कि हम हमारा ध्यान परमेश्वर में से या स्वर्गीय बातों में से, या हम अपने उद्धार को, या हम आने वाले उस आनंद को ना भूल जाए जो यीशु मसीह के दोबारा आगमन पे हमको होने वाला है। सच में पवित्र आत्मा की ही वजह से सारी बातें मतलब स्थिर होती हैं जो हम कहते हैं, क्योंकि वचन कहता है, कुरिन्थियों की किताब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा के बिना यीशु को प्रभु कहना असंभव है। यानी वचन अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो वहाँ पे लिखा है कि कोई बिना पवित्र आत्मा के यीशु को प्रभु बोल ही नहीं सकता, और बिना यीशु मसीह के किसी भी चीज़ों को सोचना या ये मानना कि ये नहीं है, ये नामुमकिन सा साउंड होता है। जब क्योंकि
पौलुस ही है जो हमें सुसमाचार के बारे में एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देता है। जैसे कि मैं ये नहीं बोलता यहूदियों के लिए नहीं, परंतु मैं अन्य जातियों की, जैसे हम हैं जो हम अन्य जाति में से आए हैं, तो मैं हमारी बात करूँगा जिसको पौलुस लिखता है। जैसे कुरिन्थियों की किताब में उन्होंने लिखा, कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा, तो वैसे ही मैं ये मानता हूँ कि हमारा विश्वास मसीह से है, और हमारा ये विश्वास करना कि मसीह ही प्रभु है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही किया गया है। यानी जिसके पास पवित्र आत्मा है वही ये सोच सकता है, या यही मान सकता है कि हाँ, कि यीशु प्रभु है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आप मान ही नहीं सकते। तो अभी जो लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा जैसी चीज़ नहीं है या पवित्र आत्मा नहीं है, तो अन्य भाषिक वरदान है तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि है कि नहीं, बट पवित्र आत्मा है ही नहीं, ऐसा जो लोग सोचते हैं उनके लिए ये बात मैं कहूँगा कि जब पवित्र आत्मा नहीं है तो आप यीशु मसीह को भी प्रभु करके अंगीकार कैसे कर सकते हैं? कैसे करोगे, कैसे जाओगे उसमें? ठीक है ना, आप जो बोल रहे हैं रेगेश्वर जी, अगर उसको अपन नहीं भी माने, जी, है ना, जी जी, तो मैं ये एक प्रश्नवाचक छोड़ना चाहता हूँ अपने दर्शकों, अपने सुनने वालों के लिए, श्रोतागणों के लिए, कि जब हम ये मान रहे हैं कि दुष्ट आत्मा है, जी, दुष्ट के काम हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप मसीही समाज में देखिए, जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप किसी और समाज में भी देख लीजिए, जी, जी, आपको ये चीज़ मिल जाएगा। मतलब मेरा कहना ये है कि आप जब ये नहीं मान रहे हो कि पवित्र आत्मा है, तो आपके पास वैसा प्रकटीकरण भी नहीं होना चाहिए कि दुष्ट आत्मा के कुछ कार्य हैं जी, जो चल रहे हैं। जी, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम विश्वास कर रहे हैं मसीह में, और हमको ये मालूम है कि परमेश्वर हमारी सहायता करता है, और यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है, तो मेरे को ये लगता है कि उस दुष्ट आत्मा का सामना करने के लिए परमेश्वर ने हमें आत्मा तो दी होती है, जी, जिसको हम पवित्र आत्मा बोलते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और उसी के द्वारा ही हर एक दुष्ट शक्तियों पर विजय प्राप्त हम करते हैं, या उसी के द्वारा ही हम स्थिर रह पाते हैं। जैसे कि हमारा जो लड़ाई है, हमारा जो मल्ल युद्ध है, वो हाड़ या मांस के साथ नहीं है। हमारा युद्ध जो है वो आत्मिक जो दुष्ट शक्तियां हैं, है ना, उनके साथ है जो आकाश में बसी हुई है। इसीलिए वो आत्मिक हथियार बांधने के लिए भी बोलता है। अगर आत्मा है ही नहीं तो आत्मिक हथियार भी नहीं रहे। जब आत्मा होगी तभी तो हम आत्मिक हथियारों से लैस हो सकेंगे, अपने आप को हम आत्मिक हथियारों से लैस कर सकेंगे, और उनकी हर एक युक्तियों को रोक सकेंगे, या उसकी तैयारी कर सकेंगे उससे बचने के लिए। नहीं तो इसमें जो आत्मिक हथियार की बात जैसे इफिसियों में लिखा हुआ है, तो उसमें सत्य है, धार्मिकता है, सुसमाचार फैलाने के लिए तैयारी है, फिर विश्वास है ना, उसके बाद उद्धार का मुकुट है, और आखिरी में आत्मा की तलवार है जो कि परमेश्वर का वचन है। तो इनमें कहीं भी पवित्र आत्मा लिखा नहीं है। जो आत्मा का तलवार बोल रहा वो भी परमेश्वर का वचन है, तो इसमें पवित्र आत्मा का रोल कहाँ आ रहा है फिर? नहीं, तो अगर आप आत्मा मान ही रहे हो, नहीं मान रहे हो, हम ये बोल रहे हैं कि हम दैहिक आदमी हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे करके अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर पाओगे? यहाँ पे साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि आत्मिक हथियार बांध लो। और जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शारीरिक चीज़ें यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आत्मिक बातें हो रही है। तो बिना पवित्र आत्मा के या बिना आत्मा के आप इन आत्मिक हथियारों को बांध ही नहीं सकते। जिसके पास आत्मा है ही नहीं, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं कर रहे कि आत्मा है ही नहीं। तो जब आप विश्वास ही नहीं कर रहे हो कि आत्मा है, तो आप कैसे करके इन आत्मिक हथियारों को बांध पाओगे? जब आपको विश्वास ही नहीं है कि आत्मा जैसी कोई चीज है।
मतलब इसमें वो वाला पॉइंट मेरे को याद आ रहा है कि अगर आत्मा नहीं है तो यीशु मसीह को तुम प्रभु करके जान ही नहीं सकते। जी जी जी। है ना। और यहाँ पे विश्वास की बात हो ही रही, उद्धार के मुकुट की बात हो ही रही है, तो वो तो प्रभु के थ्रू ही हमें जी मिलता है। क्योंकि जब तक आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं आएगा तो आप प्रभु करके अंगीकार नहीं कर सकते। और बिना पवित्र आत्मा के आप जब प्रभु को अंगीकार नहीं कर सकते तो आप उनके हथियारों का भी इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो इसमें जो मेरे को एक चीज़ याद आ रही है, निकोदेमस ने जो बोला था ना कि जल और आत्मा से जन्म ना हो जाए जी। तो यहाँ जो आत्मा से जन्म होने की बात हो रही, वहाँ भी तो पवित्र आत्मा का रोल हो ही रहा है। जी जी जी। इस चीज़ को हम लोग भजन संहिता 139 में देख सकते हैं। आकाश जी, जो आपने जन्म और बाकी सारी चीज़ों का बात कहा है, तूने मेरे बेडौल तत्वों को देखा है, दिन प्रतिदिन वे बढ़ते जाते थे। और उसी के अगर आप जस्ट 139, हाँ, इसी में जब आप देखोगे तो यहीं पे वो बिल्कुल क्लियर कर देता है। इसको आप जब पढ़ोगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि यहाँ पे क्या ही मतलब एक अद्भुत प्रकाशन और अद्भुत बात इस पे लिखा हुआ है। 139 भजन संहिता में जो मैं गुप्त में बनाया जाता है वो 15 पद का बात कर रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ है जो चीज़ मैं 14 से पढ़ता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, इसलिए मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी न थी। तेरी आँखों ने मेरे बेटौल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालों के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठा हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। अब आप ये बोल सकते हो मेरे को कि इसमें आत्मा का क्या है, लेकिन जब आप इसका पहला पद से पढ़ो तो पूरी बातें आत्मा की ही है। यहाँ पे हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। मेरे चालने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहाँ है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पास जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊँगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाए तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगी। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान। ये जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे इवन जब आगे मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। आत्मा का एक रोल है। ये तो वही वाली बात होगी कि परमेश्वर आत्मा है। हाँ, परमेश्वर आत्मा है जी। और मत्ती के पहले अध्याय में ही तो लिखा है कि जब मरियम गर्भवती हुई तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही वो गर्भवती हुई करके लिखा। तो वहाँ भी लिखा पवित्र आत्मा के बारे में। जैसे कि अभी तक हमने देखा कि हम ये चीज को मानते हैं कि पवित्र आत्मा है ना। हाँ, हम ये एग्री करते हैं कि पवित्र आत्मा है और अनूठे रीति में हमें संभालता है, हमारी अगुवाई करता है। और इसी तरीके से हम बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि वो कैसे हमारी अगुवाई करता है। तो मैं चाहूँगा कि जुगनू जी आप फिर से शुरुआत करें और हम आगे समझ पाएंगे और आगे डिस्कस कर पाएंगे कि कैसे वो हमारी अगुवाई करता है। पहला जो संबंध है जिसमें मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर अगुवाई पवित्र आत्मा द्वारा करता है, वो है आपका, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यदि हम आत्मा के चलाए चलेंगे जी, तो हम शरीर की लालसा को किसी भी रीति से पूरा नहीं करेंगे। जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन के किसी भी पड़ाव में, किसी भी उसमें हम पवित्र आत्मा से अगुवाई मांग सकते हैं जी। लेकिन बाइबल में कुछ कुछ जगहों में विशेषकर आत्मा का
अगुवाई के विषय में बातें हुई है, जी जी जो मैं चाहूँगा कि हम लोग वचन में से या ऐसी ही हम देख लें, जी जिसमें पहला जो है वो मैं ये सोचता हूँ कि पवित्र आत्मा हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, इस बारे में अगुवाई करता है। जी आप अगर निकाल लेंगे प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय, तो वहाँ पे पौलुस बोलता है एक बात को, वे फ्रुगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। जी तो वो जा नहीं पाए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनको मना किया। जी यानी कि ऐसा है कि किसी और के लिए शायद वो मिनिस्ट्री फील्ड था, जो आगे चल के हम देखते हैं कि हाँ वाकई में वो किसी और के लिए था। जी जी वे भी वचन को सुनाए गए, वे भी वचन में बढ़े आगे। लेकिन यहाँ पे हम सीधा सीधा साफ साफ पवित्र आत्मा का हम वर्णन देखते हैं, जिक्र देखते हैं कि वे फ्रुगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। जी यानी कि कहाँ आपको जाना है, कहाँ आपको नहीं जाना है, ये भी पवित्र आत्मा आपको बता सकता है। मैं इस पे दोनों बातें बोल सकता हूँ, ये भी कि आप जब अपना दैनिक जीवन जी रहे हो तब भी, और जब आप आत्मिक जीवन में या मिनिस्ट्री या सेवकाई के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते हैं तब भी वाली बात आपके लिए लागू हो सकती है। दूसरी जो बात जो हम देखते हैं वो पाया जाता है कि एक खोजा जो है वो अपने रथ पे, अपने घोड़े पे जा रहा है। जी वो एक आयत को पढ़ रहा है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिलिपुस पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसके रथ के बराबर में दौड़ने लगता है। जी और वहाँ पे फिर वो लोग के बीच में वार्तालाप होती है, वो लोग बातें करते हैं, और उसके बाद फिर जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो उसको हर एक चीज़ बता देता है, तब वो खोजा उसको बोलता है कि देख यहाँ पे पानी है, जी अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोका? तू भी है, मैं भी हूँ, मैंने वचन पढ़ लिया है, मैं विश्वास करता हूँ, यहाँ पानी भी है, तो क्यों ना मैं अब बपतिस्मा ले लूँ? तो बोलता है हाँ तू ले सकता है, और उसने उसको बपतिस्मा दिया। और कुछ ही पल के बाद हम देखते हैं कि फिलिपुस आत्मा की अगुवाई में कहीं और चले गए। जी तो सेवकाई में, वचन समझने में, अपने दिन भर के कामों में भी परमेश्वर सहायता और मदद करता है। जी जुगनू, इसी बात पे एक और चीज़ मेरे को याद आ रहा है कि जब पौलुस और बरनबास को परमेश्वर ने सेवा के लिए चुना था अन्य जातियों के बीच में जाने के लिए, तो वहाँ पे प्रेरितों के काम 13 अध्याय में शायद दूसरे पद में लिखा हुआ है कि मैं पढ़ देता हूँ। हाँ, उसको पढ़ लेने एक बार। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। और इसी के बाद पौलुस अपनी पहली मिशनरी यात्रा पे निकलता है बरनबास के साथ। तो मतलब उसकी पहली मिशनरी यात्रा निकलने से पहले पवित्र आत्मा ने ही इस बात को कंफर्म किया कि पौलुस और बरनबास को मैंने एक विशेष सेवा के लिए चुना है, तो इसलिए इनको इस काम के लिए अलग करो करके। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री के लिए पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। आप लोगों ने लगभग चीज़ें तो कवर ही कर ली कि वो हमारे आने जाने में, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी वो मतलब हमारी अगुवाई करता है, व्यक्तिगत जीवन में भी कि हमें, क्योंकि जब हम देखते हैं पहले उदाहरण में ही जो जुगनू जी ने कहा कि वो चाहता था कि वो जाए, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसके पर्सनल ओपिनियन को चेंज किया कि तुमको यहाँ नहीं जाना है परंतु यहाँ जाना है। इस तरीके से परमेश्वर ने यहाँ पे मतलब पवित्र आत्मा ने वहाँ पे काम किया और उनका यात्रा को आगे बढ़ाया। उसके बाद फिर इन सारी चीज़ों में मेरे को एक जो बात है, मतलब मैं इसको घटनाक्रम में ही बताऊंगा सीधे सीधे, जिसमें हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को देखते हैं। जब पौलुस जो है अपने आप को बंधुआ बना के कैसर के पास यात्रा में जब वो बढ़ जाता है, तो वो बीच समुद्र में जब तूफान उनको घेर लेते हैं और सब परेशान हो जाते हैं कि क्या होगा, सब मर जाएंगे, तब वो जाके बोलता है सबको कि सब ढाढ़स बांधो और अपने आप को खाना खा के स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने मेरे को कहा है
कि किसी के भी जान की हानि नहीं होगी परंतु जहाज की हानि होगी। और उसके बाद फिर उन लोग क्या बोलते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि सब स्ट्रांग होते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि टापू नज़दीक है, जहाँ पे वो कुछ लोग तैर के, कुछ लोग पट्टों के सहारे से उस द्वीप में पहुँचते हैं। बाद में उस द्वीप का नाम माल्टा करके उनको पता चलता है, जहाँ पे परमेश्वर ने योजनाबद्ध लोगों को रखा था जिसको पौलुस जो है सुसमाचार सुनाए। और वहाँ पे भी मतलब एक बंदी गृह में जा रहे व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने वहाँ पर सुसमाचार का प्रचार करवाया। मतलब खैर वो एक अलग चीज़ है, बट हम यहाँ पे देखते हैं कि जहाँ पे जान की जोखिम बनी हुई थी वहाँ पे पवित्र आत्मा ने पौलुस को धीरज दिया और सबको बचाने का उपाय दिया। अच्छा, मेरे को यहाँ इस घटना से मेरे को एक चीज़ मेरे मन में सवाल आ रहा है जी कि पौलुस को सीजर है ना, रोम के राजा के सामने खड़ा होना था, तो परमेश्वर उसको आंधी तूफान लहर इस तरीके के रास्ते से लेके क्यों गए? क्या ये पूरा परमेश्वर की योजना में था कि इस तरीके से जाएगा, फिर वहाँ माल्टा के लोगों को वो सुसमाचार, वो अच्छे से उसको ले जा सकते थे जी, बंधुआई में तो है लेकिन अच्छे से ले जाओ। हाँ। मतलब रोमी शासकों के पास इतना क्या बोलते हैं, इतना धन तो था कि वो सही रीति से एक बड़े जहाज में उसको ले जा सकते थे, लेकिन एक छोटे जहाज में ले जाना, उसके बाद फिर उसका एक्सीडेंट होना। क्योंकि मैं एक अपने लाइफ से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है, मैं मतलब सोच रहा हूँ शेयर करूँ। जी, जब मैं प्रभु को नया नया ग्रहण किया था तो मैं 1 साल तक चर्च नहीं गया था, क्योंकि मैं घर में सुसमाचार को पाया था जी, CD DVD में मैसेजेस थे, उसमें साल भर सुना था। मैं रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे को पता नहीं था कि मैं कौन से चर्च में जाऊँ अब, क्योंकि मैं RC नहीं जा रहा तो कौन से जाऊँ। तो मैं 1 साल तक फिर मैं कहीं नहीं गया था, तो मैं घर में ही वचन डेली सुनता था जी, और प्रभु से प्रार्थना करता था कि प्रभु मेरे को एक संगति में लेके जाओ, क्योंकि वचन में सुनता था कि संगति जरूरी है। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जब कॉलेज में था उस समय एक दिन अचानक से मेरे को पेट दर्द पकड़ दिया, जी, गंदे तरीके से, है ना। और ऐसा भी नहीं कि पेट साफ हो जाए तो वो निकल जाए, पेट साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है टाइप का। जी, तो मैं हाफ टाइम तक, कॉलेज के हाफ टाइम तक पकड़ के बैठा हूँ। सो थोड़ा लगा कि कम हो गया करके, तो मैं सोचा सह लूँगा। फिर जैसे सेकंड हाफ चालू हुआ तो जो दर्द पकड़ा है गंदे तरीके से, मैं मतलब रायपुर में रहता था, भिलाई में मतलब 30-35 किलोमीटर का फासला है, तो मैं ट्रेन से अप डाउन करता था। ट्रेन से फिर कॉलेज जाओ, है ना, तो कैसे जाऊँ मैं, घर पर जाना है मेरे को, लेकिन मैं झेल ही नहीं पा रहा इतना बुरी तरीके से। छुट्टी हुआ, भागा मैं जैसे भी, ट्रेन में आके बैठा पूरा दर्द में, ट्रेन में बैठा तो ठीक होने लगा दर्द। फिर मैं घर गया, ठीक है अब जो भी है। फिर दूसरे दिन मैं कॉलेज गया, फिर फर्स्ट हाफ में वैसे दर्द चालू। इस बार मेरा दिमाग खराब हुआ, अब मैं नहीं रुकूंगा। कल रुका था, पछताया था, आज मैं नहीं रुकूंगा। अब परमिशन लेना पड़ेगा टीचर लोग से, परमिशन लूँ तो मिलेगा कि नहीं, क्या कारण दूंगा, ये सब बोल के बिना परमिशन के भाग गया। मैं दर्द नहीं सह सकता बोल के। अब मेरे मन में गिल्ट है कि मैं ना नियम तोड़ के आया हूँ कॉलेज का, है ना, मैं पाप किया हूँ करके, है ना, गलत किया हूँ करके। लेकिन जब मैं स्टेशन पहुंचा पेट दर्द गायब। अब कॉलेज वापस भी नहीं जा सकता, अगला पीरियड चालू हो गया होगा लगना, तो क्या करो, ठीक है वहीं स्टेशन में बैठा था और बाइबल पढ़ रहा था। मेरे बाइबल पढ़ने को देख के 2 लड़के लोग आए और वो लोग पीछे से सोच रहे हैं ये डिक्शनरी पढ़ रहा है, नहीं ये बाइबल पढ़ रहा है, डिक्शनरी बाइबल, चलो पूछ लेते हैं करके आके वो लोग मेरे को बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड। मैं जिंदगी में पहली बार ये वाला ग्रीटिंग सुना था, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि हम लोग RC में ये नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं समझ गया लोग क्रिश्चियन है करके। वो लोग से मुलाकात हुआ और वो लोग मेरे को इनवाइट किया कि इस चर्चा हो करके जी। तो मैं ठीक है करके मान गया, लेकिन फिर मेरे मन में दुविधा था। 2-3 दिन तक मैं सोच रहा था संडे को जाना है, मंडे ट्यूसडे की शायद बात रही होगी। मैं 2-3 दिन सोच रहा था उस बात को कि मेरे को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए कि नहीं चर्च में। तो सैटरडे को मैं ट्रेन के दरवाजे पे बैठ के रायपुर स्टेशन में पहुंच रहा था। रायपुर से एक स्टेशन पहले मैं सोच रहा हूँ मेरे को चर्च जाना चाहिए कि नहीं। तो उन 2 लड़कों में से एक लड़का मेरे को स्टेशन में देख लिया और हाथ हिला के बोलता हेलो कल आ रहे हो ना। तो मेरे मन में आया जाना चाहिए।
और फिर वो दो लड़के मेरे मसीह में बहुत अच्छे मित्र बन गए। Praise God. तो मैं देखा कि मेरी परिस्थिति मेरे को मतलब परमेश्वर डायरेक्ट क्यों नहीं बताए। मैं मतलब बोलता हूँ मेरे को काहे दर्द दिए वैसा। अब डायरेक्ट बता देते तेरे को इस दिन स्टेशन में रहना, मैं चले जाता। जी मेरे को पता ही नहीं था कि मैं आज्ञा पालन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ नहीं, करके, लेकिन मेरे को पेट दर्द सहन नहीं हो रहा था तो मैं भागा कॉलेज से। जी और वो भागना मेरे लिए एक आशीष का कारण बन गया। मेरे को दो बेस्ट फ्रेंड मसीह में मिल गए, है ना। तो वही चीज़ मेरे को यह आया कि पौलुस को परमेश्वर अच्छे से ले जा सकते थे, तो ऐसा परिस्थिति गड़बड़ करके आंधी तूफान ला के जीवन का हानि हो के, तो क्या परमेश्वर इस तरीके से भी अगुवाई करता है? अगुवाई तो मतलब जो मैं सोच रहा हूँ उस हिसाब से अगुवाई ना बोल के एक इंसिडेंस बोल सकते हैं, योजना योजना बोल सकते हैं। हमारा वहाँ जो हम बोलते हैं हमेशा राइट प्लेस इन राइट टाइम, कोइंसिडेंस। हाँ इत्तेफाक। जिसको हम इत्तेफाक बोलते हैं या कोइंसिडेंस बोलते हैं, लेकिन प्रभु में वो राइट टाइम इन राइट प्लेस होता है। तो उसको कैसे पहचाने कि वो इत्तेफाक वाकई में परमेश्वर की योजना, वो इत्तेफाक भी हो सकता है? हाँ, वो इत्तेफाक कंफर्म कैसे भी हो हो कि सकता है। परमेश्वर की योजना ही है? मतलब जैसे मेरे केस में मेरे को समझ में आया कि उस दिन के बाद से जी वो लोग कंटिन्यूस मेरे कांटेक्ट में रहे, हम लोग वचन काफ़ी शेयर किए और मित्र बन गए, है ना। जी तो आप ही की कुछ कहानी में से ही मेरे को ऐसा समझ में आता है कि शुरू दुख हुआ लेकिन आगे सुख था। सुख हो गया। जी और कई एक बार ऐसा टाइप का होता है कि शुरू में सब अच्छा लगता है लेकिन आगे चल के हम गिल्ट में चले जाते हैं। जी तो इसको इसी से ही हम शायद डिफरेंस कर सकते हैं कि अनपीस से अगर हम पीस की ओर जा रहे हैं, यानी अशांति से शांति की ओर, जी तो मैं सोचता हूँ कि पवित्र आत्मा की योजना, परमेश्वर की योजना अगुवाई है। और यदि हम शांति से अशांति की ओर जा रहे हैं तो इसमें मैं नहीं बोलूँगा कि पवित्र आत्मा की अगुवाई है या परमेश्वर की योजना है कि नहीं है, पर मैं ये बोलूँगा कि सोचने विचारने की एक बार जरूरत है उस हाँ, परिस्थिति। आपके इंसिडेंट्स में जो आपने सुना है उसमें मेरे को ये लगता है जब आप दुविधा में थे, ट्रेन में बैठ के सोच रहे थे कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, तो उस समय आपको अगुवाई चाहिए था कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। वो कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। अभी तो आपके पास एक इनविटेशन है, आपको डिसीजन लेना है कि मेरे को जाना है या नहीं जाना है। तो परमेश्वर ने आपको उसी व्यक्ति से फिर से मिलाया जिसने आपको इनविटेशन दिया था, और उसने कहा कि कल आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जो आपके माइंड के दिमाग में आपको ट्रिगर किया कि नहीं है मेरे को जाना चाहिए, एटलीस्ट वंस जाना चाहिए। आपने ये डिसीजन लिया, फिर आप आए और आप एक अच्छे मतलब दो अच्छे मित्रों को पाया आपने जैसे कि बताया। तो वहाँ पे जब आप दुविधा में थे तब उसका मिलना एक अगुवाई के जैसा साउंड करता है मेरे को। और बाकी जो घटनाएं घटी वो तो मेरे को योजना लगता है प्रभु का कि पेट दर्द होना। अब वहाँ पे ना आपको पता था कि क्यों पेट दर्द हो रहा है, और ना कोई पहले दिन ना कोई उसका फल निकला, क्योंकि आप घर आ गए थे, पेट दर्द खत्म हो गया था, कोई मतलब नहीं समझ में आया। लेकिन जब आप दूसरे दिन उस चीज़ों को किया तो वो मतलब कहीं ना कहीं एक योजनाबद्ध था। पहले दिन इसको मैं दर्द दिया, ये भागा नहीं, दूसरे दिन दर्द दिया, आप भाग गए। और जिस वो चाहता था, यानी मेरे हिसाब से जो मैं सोच रहा हूँ कि वो चाहता था कि आप एक दिन पहले उनसे मिले, आप एक दिन बाद उनसे मिले। सेम उसके जैसे जब हन्ना का बेटा शामुएल सो रहा था, जी हे शामुएल, हे वो शामुएल, भागकर वो एली के पास जाता है, जी। पूछता है कि आपने मुझे पुकारा है क्या। दूसरी बार भी वो जाता है तो आपने मुझे पुकारा, तो दूसरी बार वो बोलता है कि अब अगली बार आवाज आए तो बोलना कि प्रभु तेरा दास सुन रहा, कह तेरा दास सुन रहा। तो इस तरीके से हाँ, तो ये जो पवित्र आत्मा की अगुवाई है, फिर मतलब जरूरी नहीं है जैसा मेरे को समझ में आ रहा कि मेरे अंदर से ही मेरे से बात करे, वो बाहर से सिचुएशन से भी परमेश्वर बात कर सकते हैं, लेकिन उस चीज को कंफर्म करेंगे किसी न किसी तरीके से। जी, अगर वो किसी चीज की तरफ आपको बढ़ाना चाहते हैं तो वो इंडिकेट करेंगे कि आप ये चीज, हाँ इस चीज में आप बढ़ते जाओ, ऐसा करके। तो जिससे हमको समझ में आता है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में किसी न किसी तरीके से हमको अगुवाई देता है और प्रेरित करता है कि हम उस तरफ जाएं या ये चीज़ हम करें। एक दो
उदाहरण में और सोच के रखा था, जी मतलब जिसमें मुझे लगता है कि परमेश्वर मेरे को वचन से सिखाए उन बातों को जो कि मैं पहले नहीं समझता था। तो क्या ये भी, इसको भी मेरे को लगता है कि पवित्र आत्मा का ही अगुवाई है क्या, ये मतलब मैं रखना चाहता हूँ कि यीशु मसीह में हमें नया जन्म मिला है ना, हम परमेश्वर के संतान बने हैं। तो मैं परमेश्वर को अब्बा पिता बोलने वाले उस चीज़ में आ चुका था। जी अब एक दिन मैं मन ही मन में कुछ सोच रहा था, तो मन ही मन में आया कि हाँ, हम लोग से गलती हो जाती है परमेश्वर प्रभु में आने के बाद भी, क्योंकि हम आदम के ही तो वंश से हैं जी। करके। फट से एक ख्याल बस मेरे मन में आया, तो अब भी अपने आप को आदम के वंश का क्यों कह रहे, बस ख़त्म हो ख्याल में। उसके बाद मेरे को वचन ध्यान में आया कि मेरा नया जन्म हुआ है, मैं ना परमेश्वर के संतान हूँ, तो मेरा पिता परमेश्वर है। तो मेरे को समझ में आया कि अब मैं आदम के वंश के नाम में यीशु मसीह परमेश्वर के वंश में आ गया हूँ करके। जी तो मेरे को वहाँ डिफरेंस समझ में आने लगा कि नया जन्म का मतलब क्या होता है। जी तो ये वाला चीज़ भी पवित्र आत्मा की अगुवाई, जिसमें मैं वचन पढ़ता था, लेकिन एक दिन एकदम से क्लिक किया मेरे को। मैं कुछ सोच रहा था और मैं उस चीज़ को नहीं समझ रहा था। परमेश्वर ने बस एक सेंटेंस मेरे मन में, मतलब बोलूँगा बस एक ख्याल मेरे मन में आया जी कि तू ऐसा क्यों सोच रहा है, बस ख़त्म हो ख्याल। और उसके बाद से मेरे को बातें समझ में आने लगे नए जन्म के बारे में। तो इस तरीके से भी परमेश्वर अगुवाई करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में पवित्र आत्मा के अगुवाई के कई उदाहरण हम ले सकते हैं। जी और मैं ये सोचता हूँ कि हमको पवित्र आत्मा को वो अगुवाई का क्या नतीजा निकला, उस आधार पे हम पहले बोल सकते हैं कि हाँ, ये पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। जी क्योंकि जिस समय हम उस चीज़ में होते हैं या जिस समय हम उस चीज़, तो उस समय में समझ में नहीं आता है, लेकिन जब उस चीज़ से हम निकल जाते हैं तब हमको समझ में आता है कि हाँ, ये क्यों ज़रूरी था और ये क्यों है। तो कई एक बार मैं, आप जो उदाहरण दे रहे हैं उसमें यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई बात मन में आ रही है बार बार, बेसिकली अभी तक में मैं जितने भी अभी उदाहरण देखा या जितनी भी चीज़ें हमने बाइबल में से समझी, उसको अगर समाहित करके कंक्लूजन में हम लाएं तो सबसे ज़्यादा पवित्र आत्मा का अगुवाई हमको डिसीजन लेने में होता है। जी चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, जीवन हो, मिनिस्ट्री हो, काम हो, कोई भी क्षेत्र, कोई भी प्रकार, कोई भी चीज़, डिसीजन कि मैं ये करूं या ना करूं, यहाँ मुझे जाना है नहीं जाना, ये मुझे करना है नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें जब मैं ये सोच रहा हूँ, सही सोच रहा हूँ नहीं सोच रहा हूँ, यहाँ तक भी, तो अभी तक के हम लोगों के बातों में मेरे को तो यही समझ में आ रहा है कि पवित्र आत्मा हमें अभी तक में सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे मसीही जीवन हो, चाहे दैनिक जीवन हो, चाहे आत्मिक जीवन हो, चाहे सेवकाई हो, डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जी यानी जहाँ पे हम सोचते हैं कि अभी हमको प्रॉब्लम है, बेसिकली देखा जाए तो हम ज़्यादातर परेशान वहीं पे होते हैं कि यार अब इस परेशानी से हमको कौन निकालेगा, यहाँ पे मैं क्या डिसीज़न लूँ। बेसिकली ये जब डिसीज़न लेने का जो बात है, वो हम तब परेशान होते हैं ज़्यादातर जब हम परेशानी में होते हैं, तब हमको डिसीज़न लेने में बहुत दुविधाएं आती हैं। जैसे कि आप ही का ही उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, या मैं कोशिश करता हूँ समझाने का, कि जब आप दुविधा में थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, है ना, तो वो एक ऐसा डिसीजन था जहाँ पे आप चर्च जाना चाहते थे, संगति करना चाहते थे, लेकिन किस संगति को चुनूं, ये इस बात में कंफ्यूजन था या स्ट्रगल था कि आरसी में जाएं या ना जाएं, या किसी और उसमें जाएं या ना जाएं, या किस चर्च में जाएं, इस चीज़ को लेके, क्योंकि हर जगह की संगति वैसी नहीं है जैसा परमेश्वर हमको देना चाहता है। तो वो परमेश्वर की ही अगुवाई में या परमेश्वर की ही योजना में हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब वो उसने ही मैं ये मानूंगा कि आपके चर्च न जाने के लिए भी परमेश्वर की ही योजना थी, ताकि आप घर में बैठकर उस समाचार को, उन बातों को समझ सकें। उसके बाद फिर परमेश्वर ने आपके हृदय में ये चीज़ डाला कि संगति जरूरी है, संगति करना है। तो अब वहाँ पे आपको वहाँ तक के डिसीजन में परमेश्वर लेके आए कि मेरे को अब संगति करनी है। अब यहाँ पे आप अपने से तो नहीं जानते थे ना कि वहाँ पे भी कोई प्रार्थना स्थल है, या वहाँ पे कोई संगति हो रही है,
या जहाँ पे आप हो वहाँ पे कोई संगति हो रही है, आप तो नहीं जानते थे, परंतु आप तक जहाँ परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है उसका योजना वो बनाता है, और उसने उसी योजना के तहत आपके साथ वो सारी बातों को पूरा किया और आपको उस स्थान तक पहुँचाया। यानी जैसे कि आपको उस स्थान में पहुंचाया, वैसे ही उन दोनों को भी वहां पे पहुंचाया, ताकि वो आपको देख सके और आपको इनवाइट कर सके। तो परमेश्वर के योजना का और अगुवाई का एकदम मिला जुला वो चलता है, कंबाइन मिक्स होके हर एक चीज़ चलता है, मुझे ऐसा लगता है। योजना होगी तभी अगुवाई होगी, ऐसा बोलना ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, क्योंकि जी, परमेश्वर की योजना हर किसी के लिए है जी। अब योजना है तो हम मनुष्य हैं, हम हो सकता है किसी गलत जगह में हों जी, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी कई एक बार कहा कि मेरी कई एक भेड़ें हैं जी, जो अभी इस भेड़शाला में नहीं है, मुझे उनको लेके आना है जी। अब ऐसी ही अगर एक योजना की बात ना, अगुवाई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, योजना की मैं बात कर रहा हूँ। तो रूथ जी, जो एक मोआबी थी, लेकिन आगे चल के वो यीशु मसीह के वंशज में पूर्वजों में गिनी जाती है जी। तो ये है कि परमेश्वर की योजना है तब अगुवाई है, ये बोलना ज़्यादा सही रहेगा। परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार हम सबके जीवन में करता है जी। और बीच बीच में जब हमें कोई एक बड़ा डिसीजन या कोई एक ऐसा डिसीजन जो हमारी योजना को बदल सकता है, ऐसे पड़ाव पे हम पहुंचते हैं, तो वहाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं ताकि हम उसकी बनाई हुई योजना में चलते रहें और उसको सफल कर सकें, जो हर एक किसी के जीवन के लिए उसके जीवन का सफल होने का कारण है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यही मतलब जो मैं सोच रहा था वो बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें मेरा प्रश्न एक ये आ रहा था कि वो निर्णय वाला जब पॉइंट आता है तो एक व्यक्ति कैसे पहचाने कि परमेश्वर की मतलब दो उसको रास्ते दिख रहे हैं, अब या तो इधर जाए या इधर जाए, तो व्यक्ति कैसे पहचाने कि परमेश्वर की इच्छा इस रास्ते में जाने की है, उसमें नहीं है। क्योंकि जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है कि जब वो चीज़ घटता रहता है तो समझ नहीं आता रहता है कि ये परमेश्वर की ओर से ही हो रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन जब जैसे बोले कि वो शांति की ओर लेते हुए जा रहा है तो बाद में हमें समझ में आता है कि हाँ ये परमेश्वर की ओर से था। लेकिन जब उस टाइम पे रहो जी, हमें को निर्णय लेना है, तो मैं कैसे पहचान पाऊँ कि ये वाला रास्ता परमेश्वर का नहीं, ये वाला रास्ता। एक और उदाहरण मेरे को याद आ रहा है मेरे को जी का, ये मेरे लिए भी थोड़ा था चैलेंजिंग उस टाइम में। जब मैं नया नया प्रभु को ग्रहण किया था तो मैं क्योंकि टेस्ट प्रभु ग्रहण करने से पहले 3rd सेमेस्टर में ये क्लास टेस्ट नहीं दे रहा था, तो हर टेस्ट का 2-2 हज़ार रुपये फ़ाइन चढ़ते जा रहा था, तो मेरा 7,000 रुपये फ़ाइन चढ़ गया था। अब मैं प्रभु को ग्रहण किया तो अब मेरे मन में आया कि मैं ईमानदारी से अपनी एग्ज़ाम दूंगा करके, तो मैं पढ़ना स्टार्ट किया, एग्ज़ाम स्टार्ट किया देना, तो मेरा जो फ़ाइन है धीरे धीरे कम होके 4-4.5 हज़ार तक पहुंच गया। अब दिक्कत ये हुआ कि क्लास टेस्ट ख़त्म हो गया, तो अब 4.5 हज़ार रुपये कम नहीं हो सकते। तब अभी तक मैं घर में नहीं बताया था, मुझे लगा था मैं एग्ज़ाम दे के पूरा जीरो कर दूंगा, पर एक टेस्ट ख़त्म हो गया। तो अब मेरे को आया कि घर में जाके बताना चाहिए, तो घर में मैं अब हिम्मत आ गया था क्योंकि परमेश्वर को बता दिया तो मम्मी पापा से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जब घर में बताया इस बात को कि मेरा इतना फ़ाइन है, तो घर वाले खुशी खुशी ठीक है बेटा ये लो पैसा चुका दो फ़ाइन। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु धन्यवाद, मेरे को डांट नहीं पड़ा, कुछ नहीं, मेरे को मुझ पर भरोसा करके मम्मी पापा ने मेरे को पैसा दे दिया कि फ़ाइन चुका दो, आगे से मत देना करके मैं पैसा लेके गया। अब जब वहाँ पहुँचा हूँ तो मेरे बैचमेट वाले लोग थे, उनका भी 6,000-7,000 फ़ाइन था, एक जन का 10,000 फ़ाइन था, है ना, कहाँ से चुकाएंगे उन लोग। तो उन लोग एक योजना बनाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग रजिस्ट्रार सर के पास जाएंगे सब लोग मिल के, और हम लोग बोलेंगे कि सर हमारा फ़ाइन इतना नहीं दे सकते हैं, आप छूट दीजिए करके। तो हाँ हाँ सब जाएंगे करके बोले, करके मेरे को भी बोले इंक्लूड करने के लिए। मेरे मन में एक ख्याल आया कि परमेश्वर ने अभी मेरे को एक अच्छे से बिना डांट खिलाए मेरे हाथ में पैसा दे दिया जी। ये नया रास्ता कौन सा खुल रहा है जिसमें सारी भीड़ जा रही है करके, और मेरे मन में एक वचन आया कि चौड़ा है रास्ता जो विनाश की ओर जाता है। तो मैं
वहाँ हिम्मत करके बोला तुम लोग अपना फाइन चुकाओ, मैं नहीं चुकाऊंगा करके। जी। तो लोग भड़क गए मेरे कॉलेज और बैचमेट वाले, क्यों रे तेरे कारण सबका गड़बड़ करेगा क्या। फिर मैं बोल रहा हूँ नहीं तुम लोग को दो ना, मैं अपना दूंगा फाइन। तो लोग बोले ज़्यादा पैसा आ गया तो हमारा भी चुका दे करके वो लोग टोके मेरे को थोड़ा। लेकिन फिर मैं हिम्मत करके वहाँ अड़ा रहा और फिर वो लोग गए रजिस्ट्रार के पास, मैं अपना फ़ाइन चुकाया। कॉलेज वाले भी चकित थे, कैसे फ़ाइन दे रहे, 4,000 रुपये फ़ाइन दे रहे, हाँ दे रहा हूँ सर करके। और वो लोग उधर बात जो भी किए, बाद में पता चला उनका शायद माफ़ भी हुआ, कुछ कम भी हुआ, वो मैं सुना। मैं अपना पूरा फ़ाइन चुकाया, उनका कम हुआ। मैं बोला ठीक है, परमेश्वर ने उनके लिए वो रखा था, मेरे लिए ये रखा था, तो मैं अपना साइड से कर दिया। फ़ाइन चुकाने के बाद मेरे को कुछ समय बाद ये पता चला कि यदि तुम अपने सेमेस्टर का एग्ज़ाम एक बार में क्लियर कर दोगे तो पूरा फ़ाइन कॉलेज वापस करेगा। तो मुझे एक मौका मिला। उसके बाद जब एग्ज़ाम आया तो एक सब्जेक्ट बहुत कठिन था, नास बोलते थे, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, उसको हम सत्यानाश बोलते थे। तो उसका पढ़ाई नहीं किए थे, तो सेल्फ स्टडी करके मैं उसका एग्ज़ाम दिया। और जब एग्ज़ाम दे रहा था हर क्वेश्चन का आंसर 0 आ रहा है। मेरा दिमाग खराब है, क्या हो रहा है करके, मैं सही सॉल्व कर रहा हूँ कि नहीं। अब जो भी है करके किए, अब मेरे को लगा कि गया वो पैसा गया। तो मैं मन में बना लिया कि गया पैसा, मेरी गलती थी, मैं घर में चोरी करता था तो ठीक है आगे से नहीं करूँगा, परमेश्वर ने वो कर दिया करके। जब रिज़ल्ट आया 80 में 40 मिला मेरे को, पेपर में पास हो गया मैं। तो मन में आया अरे पैसा वापस होगा करके। तो फिर मैं गया पैसा लेने, तो कॉलेज वाले चकित, तो वाकई में इतना दिया था। हाँ सर ये देखिए रसीद, पूरा पैसा मेरे को वापस दे दिए। और मज़ेदार बात ये थी कि जब वो पैसा 4,500 रुपये मैं घर में लेके गया, उस समय घर का काम चल रहा था, घर में एक पैसा नहीं था। मम्मी पापा हम लोग को कुछ नहीं बताए थे और लोग सोच रहे थे कि घर में पैसा नहीं है, कैसे करेंगे हम लोग। और उसी समय मैं पापा को, पापा एक पैसा फाइन का वापस हुआ है, पापा रख लिए। बहुत साल बाद मेरे को बताते हैं ऐसा हालत था, घर में पैसा नहीं था और उसी समय तो पैसा ला के दिया था। तो मैं देखा कि परमेश्वर ने मेरा नुकसान नहीं होने दिया, लेकिन वहाँ पर एक दूसरा रास्ता मेरे सामने खुल गया था कि जो मुझे लगा था कि वो भी, पहला ख्याल तो यही है कि ये भी परमेश्वर की योजना है, फिर दूसरा ख्याल है कि ये दो रास्ते क्यों खुल रहे हैं करके। तो ये वाला चीज़ हुआ, तो मतलब मेरे लिए भी एक सीखने वाला चीज़ था। लेकिन वही चीज़ में कि जब ऐसा कुछ निर्णय लेने का टाइम आता है तो हम लोग कैसे पहचाने कि कौन सा रास्ता परमेश्वर का चुना हुआ रास्ता, कौन सा रास्ता परमेश्वर की ओर से नहीं है। मतलब मैं उस चीज़ को मतलब यहाँ पे रखना चाहता हूँ। मतलब वो पहचाने कैसे अगुवाई को। मेरे ख्याल में तो इसका आंसर आप ही दे दिए हो, और वो है एक दृढ़ता। क्योंकि बार बार आपको बोलने के बाद भी आप उस चीज़ में दृढ़ बने रहे कि परमेश्वर ने एक रास्ता मेरे लिए खोला है, कि मेरे पास जब पूरा फाइन का पैसा है तो मैं फिर दूसरे रास्ते में क्यों जाऊँ। तो मेरे ख्याल में अगर दो रास्ते हैं, दो डिसीज़न हैं, दो रास्तों में अगर कुछ निर्णय लेना है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक रास्ते के लिए परमेश्वर उपाय आपके लिए कर दिया रहेगा, और वही आपको निर्णय लेने में सहायता मदद करेगा कि नहीं, जब इस रास्ते के लिए मेरे लिए उपाय हो गया है तो मैं दूसरे रास्ते ना जाऊँ। क्योंकि जो पहला एक वचन था ना, जहाँ पे एशिया में उनको प्रचार करने का मौका नहीं मिला, तभी वो फ्रूगिया और गलातिया को गए, तो दूसरे तरफ रास्ता बंद हो गया, तब तो जाके पहले तरफ का रास्ता लोग जा पाए। तो मेरे ख्याल में ऐसा है कि दो बातें अब मेरे को समझ आ रही है। पहली बात ये कि एक रास्ते के लिए या तो परमेश्वर उपाय कर देगा या दूसरा रास्ता बंद हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हैं। हमको शायद प्रार्थना में, या देखिए उस समय का, हाँ मैं बोल सकता हूँ कि हम बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि डिसीज़न मेकिंग वाली चीज़ ऐसी हो जाती है एक समय के बाद। क्योंकि पहले हम माँ बाप के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो कपड़े क्या लें, खाने का क्या लें, क्या करना है क्या नहीं, सब माँ बाप डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन जब कॉलेज का समय आता है तो फिर ऐसा हो जाता है कि हमको डिसीज़न लेना है। तुम्हारा कॉलेज है, तुम जानो तुमको क्या ठीक लग रहा है, तुमको क्या कोचिंग चाहिए, तुमको कैसे करना है तुम जानो, तुम्हारा लाइफ है, शादी हो गया है, तुम जानो कैसा है, अब देखो। तो जब हमारे ऊपर आता है कुछ समय के बाद, तो मेरे को लगता है कि हाँ, उस समय प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा होगा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हमको थोड़ा सा संयम और धीरज रख लेना चाहिए। क्योंकि संयम और धीरज अगर अपन रखेंगे तो कुछ समय के बाद, पता नहीं है आपके लाइफ में हुआ है नहीं हुआ है, मेरे साथ कई एक बार हुआ है कि
अगर मेरे को कुछ समझ नहीं आता है तो उसको कुछ डिले करके देखिए। जब वो डिले होने वाला रहेगा ना, तो ऐसा होता है कि जो उपयोगी है वो रह जाएगा और जो अनुपयोगी है वो चला जाएगा। तो उससे समझ में आ जाता है कि यही मेरे लिए था और यही मेरे लिए था और मेरे को इसी में ही करना है। इसको मैं इस तरीके से कई एक बार समझ पाता हूँ कि सिंह जो था वो शमूएल के हाथ में दाऊद के ऊपर गिरने से पहले 7 लोगों पे पहले ही टेस्ट हो चुका था। लेकिन तेल जो उस सिंह में था राजा के अभिषेक के लिए, इस समय इजराइल के लिए, वो दाऊद के ऊपर ही गिरा। वो लास्ट कंटेस्टेंट था, कंटेस्टेंट। लेकिन उसके पहले 7 आए और वो 7 आए, 7 के ऊपर उसने वो सिंह को उंडेल के देखा। इवन सामुएल को तो एक पसंद भी आ गया था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का देखना परमेश्वर के देखने के जैसे नहीं है, तो इसके बाहरी रूप को मत देख, परमेश्वर आंतरिक रूप को देखता है, ऐसा करके। तो मेरा कहना वही है कि जब ऐसा होता है तो मेरे को मैं ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि जो रास्ता बंद हुआ हो वो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा हो जी। तो मैं आपको इसीलिए ये चीज़, ये दाऊद का उदाहरण दे रहा हूँ कि जो आपके लिए परमेश्वर ने रखा है वो आपको मिलेगा, वो कोई नहीं छीन सकता है। तो अगर रास्ते बंद हो रहे हैं, होने दीजिए। परमेश्वर ने अच्छा रखा है, बुरा रखा है, बहुत बुरा रखा है, ये जो बातें हैं ये आपको आगे समझ में आएंगी, क्योंकि प्रकाश ने भी ये बात बोल दी है कि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर लेके जाता है। तो हो सकता है कि जो आपके लिए आज अच्छा हो वो कल के लिए अच्छा ना रहा हो, इसीलिए वो बंद हो गया। और आज जिसको आप छोटा समझ रहे हो वो चीज़ आगे चल के आपको जिस मार्ग पे आप चलते उससे भी बड़ा मुकाम हासिल करवा दे। तो ये सारी बातों में, ये सारी चीज़ों में अभी तक जितना भी हमने बात किया, हमको यही समझ में आया कि जीवन के किसी भी पड़ाव, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति, किसी भी और हमको पवित्र आत्मा की अगुवाई की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस जो मैं फील करता हूँ, या मैं जिस तरीके से परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पहचानता हूँ कि हाँ यही है, क्योंकि कई बारी क्या होता है कि जैसे कि जुगनू जी ने कहा कि जब नहीं समझ में आता है तो डिले करके देखना चाहिए कि क्या है। तो ये मेरे लाइफ में बहुत होता है, मेरे को कई जगहों में कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो और इस चीज़ के लिए मैं कई जगहों में मेरे को कई लोग डांटते भी हैं कि तू बहुत धीरे काम करता है, डिले कर देता है। लेकिन अब वो मैं जान रहा होता हूँ कि क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, मेरे जीवन में क्या चल रहा है मैं जान रहा हूँ। तो कई जगहों में मैं डिले कर देता हूँ, तो और फिर मैं धीरे से उस काम को करता हूँ। इस तरीके से मतलब मैं करता हूँ शुरू से ही, ऐसा नहीं कि अभी या तो मैं शुरू से ही। तो मैंने जो अपने जीवन में देखा है वो ये है कि जब हम दो राहें में खड़े होते हैं ना, तो दोनों के लिए हमारे दिमाग में थॉट प्रोसेस चलते हैं। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या होगा, है ना। और मैंने ये चीज़ देखा है कि जब हम उस थॉट प्रोसेस में रहते हैं ना, तो एक थॉट प्रोसेस में आपको बिल्कुल शांति नहीं मिलेगा, एकदम बेचैनी फील करोगे, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो। लेकिन आप दूसरे पक्ष में जब जाओगे, दूसरी चीज को सोचोगे, तो आपको पीस देगा, वो चाहे कितना भी वर्स्ट क्यों ना हो, आपको लाइफ ना दिखे आगे, बट वो ना आपके दिमाग में वो पीस देगा। ऐसे लगेगा कि यार एकदम अच्छा लग रहा है ये चीज़, भले आपको नज़र ना आए आगे। इसी पर लेके मैं अपना एक उदाहरण दूंगा लाइफ का। जब मैं मिनिस्ट्री में नहीं था, सेवा में नहीं था, तो जब मैंने अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित किया और परमेश्वर ने मेरे से कहा कि ठीक है जाओ, अब मतलब तुरंत तो नहीं कहा,
कुछ समय बाद फिर परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार मुझे अलग किया और मुझे कहा कि अब तुम्हें यहाँ जाना है। तो उस समय तक क्या हुआ था कि मेरी घर की सारी जिम्मेदारियाँ, मेरे दादा दादी की लगभग सारी जिम्मेदारियों का भार मेरे ऊपर आ चुका था। और ऐसा था कि हर एक चीज़ मेरे को करना है। और लगभग मेरे जो दादा दादी हैं उन लोग पूरा उनका प्लान अप हो गया था कि अब रिंकू ऐसा 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 मतलब इनको इसको दे देंगे हम ऐसा करके। तो उसके बाद फिर मैं प्रार्थना में बैठा, प्रभु मैं क्या करूं, क्योंकि काम को लेके मेरे दिमाग में परेशानी नहीं था, लेकिन इस चीज़ के लिए परेशानी था मेरे दिमाग में कि मैं चला गया तो फिर दादा दादी के साथ कौन रहेगा। ये मेरे दिमाग में मतलब मेरे दिमाग को बहुत परेशान कर रहा था। तो जो दूसरा तरफ था जाने वाला, उसमें मैं बहुत शांति फील करता था कि मेरे को जाना ही है, जाना है। बट मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था, जब मैं उस जाना ही है कि उसमें देखता था तो ये था कि मेरे को यहाँ जाना है, उसके बाद मेरे को नहीं पता कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे को कुछ नहीं पता। बट जो दूसरा रास्ता था जहाँ पे मैं प्रभु बोल सकता था कि नहीं प्रभु दादा दादी हैं, मैं उनका हेल्प करूँगा, उनके साथ रहूँगा, तो वहाँ पे मेरे को पूरी लाइफ नज़र आ रही थी मेरी कि अभी दादा दादी हैं, दादा दादी मेरे को सब हैंड ओवर कर देंगे, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं इस तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊँगा, इस तरीके से मतलब मैं अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग जर्नी देख सकता था उसमें कि मेरे पास इनफ पैसे होंगे, मेरे पास सब चीज़ होगा, हर एक बातें होंगी, मैं पूरी लाइफ देख रहा था। लेकिन दूसरा पक्ष जहाँ पे परमेश्वर ने मेरे को बोला ठीक है जा, मैं चाहता हूँ कि तू जा वहाँ रह, तो उसमें मेरे को कुछ नज़र नहीं आ रहा था सिवाय इसके कि अब यहाँ पे कोई सुनेगा तो ये बोल सकता है कि परमेश्वर ने बोला है ना तेरे को, तो तुमको जाना चाहिए। जो नॉर्मली लोग सोचते हैं वो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जिस जगह में मैं खड़ा था उस जगह में मेरे दादा दादी को नहीं पता है कि मेरे को परमेश्वर ने ही बोला है जा, नहीं पता है उनको। और ना मैं किसी को बताऊंगा तो उसको यकीन हो तेरे यहाँ बड़े बड़े लोगों से बात नहीं कर रहा, तुमको परमेश्वर बोल दिया जाने के लिए, ये वाला बात हो जाता है। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था जा, वो चला गया उठ के, है ना, लेकिन कितना टाइम लगा, हाँ वो डिसीजन लिया, वो नहीं लिखा है वहाँ पे, नहीं बताया कितना संघर्ष वो किया, हाँ, तुरंत उठ के नहीं चला। हाँ, क्योंकि उसको अपने फैमिली को छोड़ना, अपने सिचुएशंस को समझना और उन चीज़ों को पूरी तरीके से हैंडल करना एक मतलब एकदम कठिन रहता है उस समय में। हमको बड़े जब हम गवाही देते हैं तो बहुत आसान लगता है, ऐसे आसानी से बोल देते हैं कि मैंने घर छोड़ दिया, मैं यहाँ आ गया, ऐसे बहुत आसानी होता है। बट जिस समय फेस से हम मतलब वो गुजरा होता है वो समय, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो समय। तो जो मैं खैर ये सब चीज़ें दूसरी हैं, तो मैं ये बता रहा था कि वहाँ पे दो रास्ते थे मेरे पास। एक जिसमें मेरे को सिर्फ ये समझ में आया था कि मेरे को यहाँ जाना है और रुकना है, उसके बाद मेरे को मेरी लाइफ नहीं दिख रही थी कि क्या करना है, क्या है, कैसा है, क्यों है। और दूसरी थी जिसमें मेरे को मैं पूरा इंटायर लाइफ देख रहा था कि मेरे पास पैसा रहेगा तो मेरी शादी अच्छी जगह में होगी, अच्छी जगह में शादी होगी तो अच्छे, मतलब मेरा पूरा लाइफ लॉन्ग मतलब मैं बहुत जैसे दुनिया के लोग चाहते हैं कि वो रहें वैसा ही पूरा जीवन। तो जब मैं प्रभु के शरण में बैठा, मैंने प्रार्थना की, तो मैंने सिर्फ इतना ही प्रार्थना की कि प्रभु मैं जाऊंगा एनी हाउ, बस आप मेरे दादा दादी को संभाल लेना। ये मेरा छोटा सा प्रार्थना था और मैंने प्रार्थना किया और मैं उस स्थान के लिए बढ़ गया जहाँ पे मेरे को प्रभु ने ठहराया था। तो उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। मैंने जब घर में शेयर किया इन बातों को कि प्रभु ने मेरे को चुना है, मेरे को बुलाया है, तो बहुत सारी चीज़ें घटी और मैं फिर कभी आप लोग को बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ के लिए परमेश्वर का वो होता है, परमेश्वर की योजना होती है जिस चीज़ के लिए हमारे जीवन में, और हमारे पास दो राह होता है, तो वो ना अपने योजना के कार्य के लिए जो रास्ता होता है उसमें वो शांति देता है,
वो बिल्कुल, क्योंकि वो डिसीजन लेने का मौका देता है कि हम कौन सा पाथ चुने। और जब हम खड़े होके सोच रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप चाहे तो अपने पुराने उसमें जाके देख सकते हो, सोच सकते हो कि जो भी आपने डिसीजन परमेश्वर के रास्ते के लिए लिया, उसमें कहीं ना कहीं एक पीस, स्ट्रगल्स रहते हैं, बट एक शांति को आप महसूस करेंगे कि हाँ, जो भी चीज़ें थी मैं थोड़ा उसमें मैंने शांति महसूस की, इसमें मैं ज़्यादा विचलित नहीं हुआ ये डिसीजन लेने से। डिसीजन लेने के बाद मेरे को बुरे चीज़ों का सामना नहीं करना, मतलब एकदम माइंड घुमा देने वाले चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा। इस तरीके से हम देख सकते हैं, या इस तरीके से मैं कहूँगा कि मैं पहचानता हूँ कि मेरे को डिसीज़न लेने में ये हेल्प करता है, क्योंकि मैं कुछ दूर तक सोचता हूँ उस चीज़ में, दोनों राहों की तरफ मैं सोचता हूँ, और उसके बाद फिर जिधर मेरे को समझ में आता है कि हाँ ये इस तरफ मेरे को पीस मिल रहा है, मेरे को शांति मिल रही है, तो मैं वही डिसीज़न ले लेता हूँ और फिर मैं उसमें आगे बढ़ जाता हूँ। उसके बाद फिर जो परमेश्वर की योजना होती है तो वो पूरी होती है, और हम आगे बढ़ जाते हैं अपने लाइफ के एक फेज में। ऐसा ये मेरा अनुभव है। जैसे अभी तक हमने डिस्कशन किया, हमने देखा कि अब हम ये जान गए हैं, या हम सब एक मत हैं कि पवित्र आत्मा है और हमारे जीवन में वो कार्य करता है ना, और हम उसकी योजनाओं को किस तरीके से पहचान सकते हैं, ये मतलब थोड़ा बहुत हमने अपने एक्सपीरियंस से हमने शेयर किया। और मैं यहाँ पर ये चीज़ कहना चाहूँगा कि परमेश्वर के कार्य करने का तरीका हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। तो उसकी योजनाओं के आने का और उसके प्रगटीकरण का जो हमने बात की कि वो कैसे अपने आप को प्रकट करता है कि हम जाने उसकी योजनाओं को, तो हर किसी के लिए हो सकता है तरीका अलग हो। जैसे कि आपके जीवन में आपको पेट दर्द देना हुआ, और उसके बाद फिर परिस्थितियों के द्वारा आपको बताया, अगुवाई किया, और जैसे मेरे जीवन में उन्होंने बताया, उसके बाद फिर शांति के द्वारा मुझे अगुवाई दिया। इस तरीके से हर किसी व्यक्ति के लिए उसका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन वो अपने आप को प्रकट करता है और अगुवाई देता है। और कुछ चीज़ें हमने शेयर की जिसके द्वारा आप लोग भी अपने जीवन में पवित्र आत्मा के अगुवाई को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, और आगे बढ़ सकते हैं मसीह जीवन में। तो आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपके जीवन में कोई प्रार्थना निवेदन है या आप कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो कृपया आप कमेंट में आप हमें बताएं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें और आपके प्रश्नों का हम उत्तर दे सकें। आप सभी को हम तीनों भाइयों की ओर से जय मसीह की। जय मसीह।